बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं त्रेमीला के साथ खड़ा हूँ, अटक त्रेमीला। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर दरख्तों पे बात करता हूँ कि ये दरख्त जो है ये लगाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि हमारा ये मुल्क जो है ये सरसब्ज़ शादाब हो जाए, ये खूबसूरत हो जाए। लेकिन खिलाफ मामूल यहाँ कुछ ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो मेरे मुल्क और मेरी माँ धरती के लिए नुकसान, मेरे बच्चों के लिए नुकसान, और वो दरख्त काटे जाते हैं जो मेरे इस मुल्क और धरती के लिए खूबसूरती का बायस हों। महकमा जंगलात अटक ने कुछ पुराने दरख्त कटवाए हैं। इस पे मैं अक्सर बात करता था कि ये ख़राब हो रहे हैं, इसको आप कटवाएं, तो इन्होंने कटाई शुरू की हुई। ये बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, काफ़ी देर तक ये इन्होंने शायद नीलाम भी किए हुए हैं। बहरहाल ये तो इनका मसला है। मेरा मेन मकसद जो है इस वक्त इस लाइव आने का ये दरख्त है, ये यूकलिप्टस जो है वो इस पे बात करनी है। और वो ये है कि ये यूकलिप्टस एक तो इस ज़मीन के 120 फुट 200 फुट के नीचे से ये पानी खींचता है। दूसरी बात है कि इसकी जड़ें नहीं है और ये टेढ़ा हो जाती है, जैसे भी आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है। इसकी चूँकि जड़ें नहीं होती और इसके अक्सर से बिल्कुल करीब ये बिजली की तारें गुजरी होती हैं। और दूसरी बात है कि रोड के ऊपर होते हैं तो ये गिरते हैं और इसके गिरने से बिजली का नुकसान भी होता है, कि मतलब बिजली के जो ये पोल्स हैं ये गिरते हैं और तारें वगैरह भी गिरती हैं, और इसी तरह लोगों का नुकसान भी होता है। और ज़मीन से जो पानी खींचते हैं वो एक अलहदा नुकसान है। एक तो चीज़ मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा ज़रा आगे जाऊँगा, आप मेरे साथ रहेंगे और इस पे बात करेंगे कि ये हमारा चौक जो है त्रेमीला चौक, यहाँ तक आप मेरे साथ जाएंगे। यहाँ जो अटक में लोग मुझे जानते हैं और वो इस चीज़ से बाखबर हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा इस वीडियो को वो करें, शेयर भी करें और साथ जो है ना वो मुतालिका लोगों से डिस्कस भी करें कि ये चौक जो है इसको जब इन्होंने बनवा दिया है तो इस पे मेरा ख्याल है कि कोई करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारा ख़र्चा हो गया। लेकिन इसके वो जो इर्द गिर्द जो मलबा था, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, वो अभी तक ठेकेदार ने नहीं उठाया। और अगर ये मेरी आवाज़ है वो सिटीज़न पोर्टल के मुतल्लिका जो अफसरान हैं उन तक अगर पहुँचे, अल्लाह करे, तो सिटीज़न पोर्टल पे भी मैंने इस पर बहुत दफ़ा कंप्लेंट्स की हैं लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। तकरीबन 1 साल से मैं इस पर कंप्लेंट्स कर रहा हूँ लेकिन इन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं किया। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू दिखाऊँगा। हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है अल्लाह करे किसी ऐसे बंदे तक पहुँच जाए जो एक्शन कर सकते हो। तो ये त्रेमीला चौक है अटक का, ये सारा त्रेमीला चौक है। अब मैं यहाँ से इसमें इंटर हो रहा हूँ। अब वो साइड भी सारा मटेरियल से भरा हुआ है लेकिन ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो इस एरिया के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। जैसे भी आप ये देखें सर सामने, ये सारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा हुआ है और ये बहुत दूर दूर तक सारा एरिया जितना भी है ये सारा भरा हुआ है। अब असल जो काम है वो ये है कि अगर वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसको थोड़ा सा इसके करीब हमवार कर देते, जैसे देखिए अभी ये खड्डा है, तो ये जो मेरा रोड जो अभी बना है ये जो इसमें स्क्रैच आया वो ये देखिए ये, तो ये इसमें ना आता। अब मुझे उम्मीद है ये देखिए आगे तक, तो मकसद ये है, ये देखें ये सारा। अच्छा, इसी तरह आप हद नज़र तक आप चले जाएँ आगे तक तो आपको इर्द गिर्द तक दूर दूर तक ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है ये नज़र आएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर इस अटक की सरजमीन की आवाज़ बनकर और इनके दिलों की धड़कन बनकर, मैं रोड क्रॉस करूँगा तो मैं थोड़ा सा देखूँगा बनकर ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुतल्लिका इदारे जो हैं ये इस चौक की खूबसूरती बनाने में नाकाम हो गए हैं। देखें अभी ये तो खूबसूरत बना है लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये तबाही और बर्बादी का एक मंजर पेश कर रहा है। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये पूछना पड़ता है और इस पर बात करनी पड़ती है कि क्या मेरे इस अटक धरती में कोई ऐसा जवान नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई मातहत नहीं है कि लोगों से जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछें, उनको गिरबानों से पकड़ें और ज़मीन पे खींचें
کہ یہ ماں دھرتی کی یہ ملازم تم کس لیے ہو؟ یہ ملازم یہ یہاں سے جتنا تم پیسہ کماتے ہو یہ کس لیے کماتے ہو؟ اللہ میرے اس ملک میں اس ماں دھرتی میں وہ لوگ پیدا کرے جو اس ماں دھرتی کے لیے اپنے خون کے نذرانے دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.